फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे दोस्तों साथियों कैसे हैं? आइए हम लोग फिर से इंग्लिश ग्रामर A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और हम लोग ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किसी शायर ने ये ठीक ही कहा है, जरूरी नहीं रोशन चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों शिक्षा लेना ना छोड़ें, एजुकेशन से दूर ना जाएं, एजुकेशन में जुड़े और हम लोग अपने लाइफ को, अपने घर को बेहतर से बेहतर रोशन करने की कोशिश करें। चलिए आते हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को जोड़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में आगे की ओर बढ़ते हैं। A to Z इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक जो आर्टिकल है, आज लास्ट डे है और अगला दिन से हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा, बहुत सारे सवाल आपके बीच लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो आज जो आर्टिकल है, यूज ऑफ आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी लेकर आया हूं और फिर डिफरेंसेस भी लेकर आया। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पहले किया जाता है। कि जब दो या दो से अधिक नाउन को, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग पहले नाउन के पहले किया जाता है, पहले नाउन से पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ये दोनों नाउन है, सेक्रेटरी भी नाउन है और ट्रेजरर भी नाउन। वॉज प्रेजेंट देयर, तो आर्टिकल का प्रयोग जो होगा पहले नाउन के, पहला नाउन कौन है? ये है, तो पहले नाउन से पहले किया जाएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। अगर इससे पहले द लगा दें तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा। सेक्रेटरी कोई और होगा और ट्रेजरर कोई और हो जाएगा। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी नाउन, प्रोड्यूसर भी नाउन है, इसलिए पहले नाउन से पहले किया जाएगा। हैज कम फॉर द शूटिंग, हैज कम फॉर द शूटिंग। लेकिन वही बात को मैंने लिख दिया कि अगर अलग अलग व्यक्ति को संबोधित करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग सभी पद के पहले करेंगे, यानी सेक्रेटरी के साथ भी और ट्रेजरी के साथ भी, डायरेक्टर के साथ भी और प्रोड्यूसर के साथ भी। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो द सेक्रेटरी कहने से यह अलग व्यक्ति हो जाता है और द सेक्रेटरी कहने से वो अलग व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होगा। वेयर प्रेजेंट देयर। अब आगे आते हैं हम लोग, ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। अब जो हम लोग आते हैं ए एंड यानी इंडेफिनिट आर्टिकल और द और वन के बीच डिफरेंसेस, अंतर क्या है, उन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, उन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। ए या एन एक आर्टिकल है, जो कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? हाँ, बहुत बोलते चलेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। जबकि वन एडजेक्टिव, वन क्या है? एडजेक्टिव, वन क्या है? एडजेक्टिव। अगला पॉइंट है प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो,
कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग ही किया जाएगा। प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग किया जाता है या एन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वन का नहीं किया जाएगा, वन का नहीं किया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 रुपीज अ किलो, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। 4 टाइम्स अ डे, 60 किलोमीटर एन 12 रुपीज अ डे। तो यहाँ पे ए या एन का आर्टिकल, तो पहला पॉइंट था ए या एन आर्टिकल है, जबकि वन एडजेक्टिव है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए ए या एन का प्रयोग होगा, न कि वन का होगा। अगला पॉइंट है कि ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। ए या एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है, एनी या एवरी से भी होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, 1 काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट। एक गाय पूरे परिवार के लिए ज्यादा नहीं है, काफी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, यहाँ पे वन से मतलब एक हुआ, और यहाँ पे ए का मतलब हुआ अ काउ इज यूजफुल एनिमल। पूरी जाति भर के बोध करा रहा है कि अगर कोई भी गाय यूजफुल जानवर है, कोई भी गाय जो है यूजफुल जानवर है, उपयोगी जंतु है। वन का प्रयोग अनदर या अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वन अनदर या अदर के साथ वन का प्रयोग किया जाएगा, ए का नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि वन स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले। एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जबकि और कई स्टूडेंट है जो खेलना चाहता है, खेलना चाहता है। उसी तरह से वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डज नॉट। एक दिन वो प्रेजेंट हुआ, लेकिन और भी बाकी दिन प्रेजेंट नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ। तो कहने का मतलब वन का प्रयोग जो है अनदर या अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का नहीं। अगला पॉइंट है वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर इत्यादि के नाम के पहले किया जा सकता है, जो उस दिन या उस समय होने वाली किसी घटना के संदर्भ में प्रयोग होता है। जैसे वन नाइट देयर, वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। एक रात भयानक आंधी आई थी। वन डे रावण केम टू सीताज कॉटेज। एक दिन रावण सीता के झोपड़ी में पहुंचा था, आया था। अगला पॉइंट है कि वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किसी दिन के लिए अर्थ में कर सकते हैं। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। एक दिन ऐसा आएगा जो कि आपको महसूस होगा, रियलाइज होगा। वन डे यू विल फील, एक दिन आप महसूस करेंगे सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, जो आप कर रहे हैं, यानी जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस नहीं पढ़ने का एहसास, फीलिंग आपको एक न एक दिन आएगा। तो वन का प्रयोग किसी दिन के लिए हम करते हैं। वन का प्रयोग ए या एन के प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट any work, did you get any work? Yes, I managed to get one. वन का प्लूरल कुछ इस सेंटेंस में सम होगा,
सम होगा। जैसे डिड यू गेट बर्ड्स, डिड यू गेट बर्ड्स फॉर योर पार्टी वर्कर्स, यस आई मैनेज्ड, यस आई मैनेज्ड टू गेट सम। तो ये जो सम हुआ ये वन के, इस वन के लिए प्लूरल हुआ, प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अगला है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन का प्रयोग होता है, वन का प्रयोग होता है। जैसे दिस कार इज बेटर देन वन, बेटर देन वन, बेटर देन वन, दिस कार इज बेटर देन वन, यह कार उस कार से बेहतर है, यह कार उस कार से बेहतर है। तो ये जो वन हुआ ये पिछला, ये कार के रिपीटेशन के वजह के लिए किया गया, ये रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग किया गया। तो आज हम लोगों का आर्टिकल से रिलेटेड जो भी नोट्स था, थ्योरी था, वो मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया, वो मैं आप लोगों के बीच शेयर किया। और जितना भी पॉइंट थे आर्टिकल से रिलेटेड, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या हायर लेवल का हो, वो सारे पॉइंट्स को मैं आपके बीच लेकर आने की कोशिश की और सारा पॉइंट्स बताने का, लाइन बाय लाइन डिटेल में मैं कोशिश किया बताने का। अब जो है इससे रिलेटेड सवाल क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, 1 2 3 सेट में करके लेकर आऊंगा और उसे आप गहनता से देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। और अगर कहीं भी किसी भी तरह का पॉइंट दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो हमसे कमेंट करना ना भूलेंगे। तो वीडियो को रोक करके, पॉज करके और आप लिखते चलिए। इस शायर को ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी हमारे घर रोशन हुआ करता है। इसलिए शिक्षा लेना ना छोड़ें और शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा का माध्यम आपके लिए मैं बना हूं, तो इसका यूटिलाइज करें, यूज करें। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पे सब करते चलें। लिखते चलेंगे। तो हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए भी जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आर्टिकल जब क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा टेंस, और टेंस को 2 तरह से मैं पढ़ाऊँगा। एक बोलचाल की भाषा में जो आप लोग को सहूलियत हो, और फिर एक ग्रामेटिकल भाषा में। और फिर जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के बीच को टेंस से रिलेटेड भी सवाल लेकर आऊँगा। थैंक यू, शुक्रिया।